and welcome to our channel OptiGrow Financials, my friend. After very long time, हमारी टीम ने सजेशंस लिया फ्रॉम डिफरेंट फीडबैक्स. हमें ये पता चला कि लोग जो आज के टाइम में ट्रेडिंग कर रहे हैं या न्यू कमर्स है इन ट्रेडिंग, वो इनिशियली किस पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं. सो दे पे फोकस ऑन द टर्म आई वुड लाइक टू से दैट इज टेक्निकल. यस, आजकल के जो भी न्यू कमर्स ट्रेडर्स हैं वो सबसे पहले किसी चीज को जानना चाहते हैं. दे वांट टू नो द टेक्निकलिटीज, उसके बाद दे वांट टू नो अबाउट न्यू स्ट्रैटेजीज. बट माय फ्रेंड, वन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू ऑल यू नो दैट जितने भी हमारे प्रीवियस या पुराने जितने भी हमारे बड़े बड़े हमारे ट्रेडर्स रहे हैं, दोज हु मेड अ हिस्ट्री, अगर आप उनकी बात करेंगे ना तो यू विल गेट टू नो कि उनका जो काम होता था, व्हाट दे पे फोकस ऑन, तो वो फोकस करते थे हमारे फंडामेंटल्स पे. यस माय फ्रेंड्स, जो हमारे प्रीवियस बड़े बड़े जो नेम्स हैं वो सब किस पे फोकस करते थे? दे ऑल फोकस ऑन द फंडामेंटल्स. सो ताकि आज के ट्रेडर्स स्ट्रांग बन सके विद द टेक्निकलिटीज एंड ऑल्सो विद द फंडामेंटल्स, इसी के लिए हमारा आज का ये वीडियो दैट इज टोटली बेस्ड ऑन इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल्स फॉर योर स्टॉक selection. ओके, आज का जो ये वीडियो है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल्स. कौन कौन से हमें विजिट करने होंगे व्हेन यू आर न्यू टू द ट्रेडिंग टर्म, और आप जब स्टॉक सिलेक्शन करने जाते हो तो उस टाइम कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स पे आप अपना मेन फोकस पे करोगे. हमारे आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे. सो प्लीज फॉर दैट स्टे टिल द लास्ट इन दिस वीडियो, ताकि आप सारे टर्म्स और क्यों मैं कह रही हूं इन सब फंडामेंटल्स को जानने के लिए ये देख सके. ओके, सो लेट मी स्टार्ट द वीडियो नाउ. अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स की, तो जिसमें सबसे पहला नाम मैं सजेस्ट करूंगी टू माय व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं. फ्रेंड्स, सबसे पहले व्हाट यू हैव टू पे फोकस ऑन, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रही हूँ सो दैट विल बी विजिबल टू यू. तो आपको फोकस सबसे पहले किस पे करना है व्हेन यू आर चेकिंग अ फंडामेंटल, दैट इज पीई रेशियो. सबसे पहली शुरुआत अगर आप करेंगे किसी के फंडामेंटल चेक करने की, तो आप सबसे पहले किसी भी फर्म का पीई रेशियो चेक करेंगे. इससे हमें मिलता क्या? तो अगर आप किसी कंपनी का पीई रेशियो चेक करते हो तो वहां से आपको क्या मिलता है? वैल्यूएशन चेक मिलता है. दैट जो कंपनी है उसकी वैल्यू क्या हो रही है. दैट मीन्स कि ये आपको हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई स्टॉक इज अंडर प्राइस्ड और overpriced. The reason why I am saying that underpriced or overpriced जैसे सिनेरियो, फ्रेंड्स, जब आप किसी स्टॉक को देखते हो तो उसका ये पता होना बहुत जरूरी है कि उसके पीयर कॉम्पिटिटर्स जो अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग आपका चुना हुआ स्टॉक अंडर प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है. सो इसको बेटर समझने के लिए पीई रेशियो आपके लिए मैं और ज्यादा रिलायबल और इजी बना देती हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे व्हेन एवर यू सेलेक्ट योर स्टॉक. तो आप कैसे पीई रेशियो अपना समझेंगे कि आप जिस स्टॉक को चेक कर रहे हो उसका पीई रेशियो अंडर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड है या बिल्कुल एक्यूरेट है. सो मैं आपको बताना चाहूंगी व्हेन वी वर्क ऑन पी रेशियो ना, तो हमें सबसे पहला ध्यान ये रखना है जो भी स्टॉक आप सेलेक्ट कर रहे हो जिस भी फर्म का, अगर उसका पी रेशियो 20 तक है, मोर देन 20 जिसके पी रेशियो होते हैं, मोर देन 20 जिसके पी रेशियो होते हैं, आप कभी भी वैसे स्टॉक को प्रेफरेंस नहीं देंगे. दैट मीन्स वैसे स्टॉक्स को हम लोग ओवर प्राइस्ड कहते हैं. एंड हमारा जो 20 और लेस देन 20 यानी 10 to 20 का जो स्केल है ना फ्रेंड्स इन पी रेशियो
रेशियो दैट इज अ गुड पीई रेशियो। पीयर कंपेटिटर्स में अगर आपको आपके स्टॉक्स में अगर कोई ऐसा पीई रेशियो देखता है जिसका स्केल 10 to 20 के बीच में, दैट मीन्स वो जो स्टॉक है उसका पीई रेशियो अभी के टाइम में बेस्ट है। वैसे स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो या ट्रेडिंग वैसे स्टॉक्स को देखकर करते हो तो आपका जो ट्रेड होगा दैट कुड बी मोर रिलायबल। ओके, सो पी रेशियो में हमने वैल्यूएशन चेक कर लिया, हमने स्केल कहां से कहां तक का बेस्ट रखा दैट इज 10 to 20, और अगर आप थोड़ा और रिलायबिलिटी लेना चाहते हो तो यू कैन स्टेक टिल 30, बट मोर देन दैट अगर 30 से ज्यादा किसी भी स्टॉक की पी रेशियो होती है दैट इज नॉट अ गुड साइन। उसके बाद जैसा मैंने भी कहा कि पीयर कंपेटिटर से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ये आपको क्या देती है, एक बेटर क्लैरिटी देती है टू फाइंड अंडर प्राइस्ड और ओवर प्राइस्ड, जिसके बारे में हमने बात करी कि कंपेयर करने से क्या मिलता है, हमें एक क्लैरिटी मिलती है कि हमारा जो स्टॉक है वो अंडर प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है। पी रेशियो की बात से ये पता चल गया, हमने वैल्यूएशन चेक कर लिया ऑफ अ स्टॉक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट डीई रेशियो। डी रेशियो में थोड़ा पेन का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो। ओके, सो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यानी डीई रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। व्हाई वी इवेल्युएट दिस, जब हम अपने स्टॉक को चेक कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें ये एक पर्टिकुलर टर्म देखना क्यों जरूरी है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 इज गुड एंड जीरो डेब्ट इज मोर प्रेफरेबल। वाई इट इज राइटेड, ये क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि जब आप देख रहे हो कोई ऐसी कंपनी विच इज डेब्ट फ्री, जहां कर्ज में लदी भी नहीं है जो कंपनी, अगर है भी तो अगर उसका ये लेस देन 1 है या 0 है तो कोई और बात ही नहीं है, 0 है तो बेस्ट हो गए हमारे लिए, बट अगर उसका डेब्ट टू इक्विटी लेस देन 1 है तो वो कंपनी आपके लिए प्रेफरेबल हो रही है और अच्छी साबित हो रही है बाय द टर्म्स फंडामेंटल। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट चेक आपको क्या करना है उसमें, आपको टू अवॉइड कंपनी विथ अ बैड बिजनेस स्ट्रक्चर। ऐसी कंपनी को व्हेन एवर यू आर सेलेक्टिंग योर स्टॉक और आप आए हो इस सेक्शन पे जहां आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखना है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, व्हेन यू आर सेलेक्टिंग योर स्टॉक, तो वहां पे आप ऐसी कंपनीज को अवॉइड करेंगे, ऐसी कंपनीज को अवॉइड करेंगे जिसका बैड बिजनेस स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये बात हो गई पीई रेशियो एंड डीई रेशियो की। वेल इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट, हम लोग और आगे क्या जानेंगे इसके बाद, नेक्स्ट अ टर्म कम दैट इज ईपीएस। ईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का फुल फॉर्म अर्निंग पर शेयर, यानी इससे हमें क्या मिलता है, एक प्रॉफिटेबिलिटी चेक मिलता है ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म। यानी जब आप ईपीएस को चेक करेंगे अपने स्टॉक सिलेक्शन के टाइम, तो आप उसमें ईपीएस में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको टिक करोगे। सबसे पहले देखोगे कि अगर आपको निगेटिव ईपीएस मिल रहा है यानी ये आपको चांस दे रहा है लॉस मेकिंग का, और रिड्यूसिंग ईपीएस मीन्स रेड फ्लैग स्टॉक्स कैन बी अवॉइडेड। यानी जब आपको ऐसा सिनेरियो देखोगे जहां पे ईपीएस निगेटिव हो रहा है या फिर ये रिड्यूस कर रहा है, तो ये क्या आपको प्रोवाइड दिखा रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है, दैट इट्स अ रेड फ्लैग। ये एक रेड फ्लैग है, डू नॉट इंटर अगर आपका ईपीएस लॉस मेकिंग में जा रहा है या रिड्यूस कर रहा है। बट अगर आपका ईपीएस ग्रोइंग कंसिस्टेंटली, अगर आपने जो ईपीएस जो स्टॉक को चेक कर रहे हो उसका ईपीएस कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फॉर पास्ट 2 to 3 years, 2 to 3 years, अगर पास्ट के 2 से 3 सालों में उसने कंसिस्टेंटली ग्रो किया है तो इट्स अ गुड साइन फॉर यू। आप ईपीएस में इस तरीके से सिनेरियो को चेक करोगे जिससे आपको क्या मिलेगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी चेक मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अ टर्म दैट इज ROE। द फुल फॉर्म ऑफ ROE इज रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, सो यहां से भी हमें क्या मिलता है, प्रॉफिटेबिलिटी चेक ही मिलता है, बट इसमें हमें कौन कौन से रेंजेस को देखना है, तो हम लोग सबसे पहला रेंज देखेंगे फॉर ROE दैट इज इट्स बेटर इफ अबव 13। आप जब भी अपने स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे अगर आपका ROE इट्स अबव 13, इट्स अ थम्स अप साइन फॉर यू, आपके लिए वो रिलायबल हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो पीयर कंपनीज यानी जो उसके पीयर कंपेटिटर्स हैं उसी पर्टिकुलर सेक्टर के, जो भी नेक्स्ट फर्दर
परफॉर्म्स है उससे आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको एक गुड अंडरस्टैंड मिलेगा कि हाँ आरओई किस तरीके से कंपेयर होता है और पीयर कंपनीज में मैंने जो स्टॉक सेलेक्ट करा है उसका ये कैसा परफॉर्मेंस है। देन अगर आप देखोगे तो हाई आरओई एंड हाई डेब्ट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं अबाउट डेब्ट, हाई डेब्ट और हाई आरओई में, सो दे बोथ टू थिंग्स आर डिफरेंट। तो अगर आप देख रहे हो किसी कंपनी का हाई आरओई है विद द हाई डेब्ट और इंक्रीज इन डेब्ट इज नॉट गुड। जहां पे आप देख रहे हो कि कर्ज भी उसमें ज्यादा है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी हाई है, तो वैसी कंपनीज को सही नहीं माना जाता है, बिकॉज दे टू थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। इट्स अ प्रॉफिटेबिलिटी चेक। आरओई क्या है, इट्स अ प्रॉफिटेबिलिटी चेक। और हमारा डेब्ट क्या बताता है, डेब्ट मीन्स कर्ज। तो जहां पे आप देख रहे हो कि हाई डेप्थ है, जिस कंपनी ने कर्ज इतना ज्यादा ले रखा है, तो वहां से कैसे पता चलेगा हमें किसी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। तो हमें आरओई के जब स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो हमें ये सारी चीजों को लुकआउट करना है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, हमने जब ये दोनों कंप्लीट कर लिए, देन हम लोग सबसे पहले देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये भी एक बहुत फोरमोस्ट रोल प्ले करता है व्हेन यू आर सेलेक्टिंग योर स्टॉक। शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे, तो जब आप देखोगे ना, बेटर इफ मोर शेयर होल्डिंग विथ प्रोमोटर्स प्रेफरेबल अबव 50%। दैट मीन्स कि द ट्रू इन्वेस्टर्स जिन्होंने कंपनी को खड़ा किया है, दे आर प्रोमोटर्स, अगर वो अबव 50% है, दैट मीन्स कि वो कंपनी क्या है, बेटर शेयर होल्डिंग पैटर्न में है। इट कैन वैरी बेस्ड ऑन सेक्टर स्पेसिफिक। डिफरेंट सेक्टर्स जब होंगे तो वो डिफरेंट तरीके का वैरीनेस आएगा। दैट इज नॉट अ बिग डील, बट हाँ हमारा प्रोमोटर्स एटलीस्ट अबव 50% होना चाहिए। नेक्स्ट सिनेरियो को अगर आप देख रहे हो कि लेस होल्डिंग विद पब्लिक जहां कम होल्ड कर रही है, वैसे स्टॉक्स इज गुड, बट वेरी हाई पब्लिक होल्डिंग इज अ रेड फ्लैग। जहां पे ट्रू इन्वेस्टर्स है नहीं, अपना कोई है ही नहीं, पब्लिक तो कभी भी भाग जाएगी, अपने कोई प्रमोट करने वाले हैं ही नहीं, पब्लिक अपना प्रॉफिट देखेगी चली जाएगी। वैसे कंपनीज में अगर आप देख रहे हो कि पब्लिक के शेयर बहुत ज्यादा है, तो दैट इज अ रेड फ्लैग। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करेंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम तो स्टॉक को हम नेग्लेक्ट कर लेंगे। और हमें क्या, ऑल द 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मस्ट चेक्ड एंड शेयर्ड। सेक्टर स्पेसिफिक फ्यू नंबर्स कैन वेरी, सो नीड टू चेक अकॉर्डिंगली। यानी डिफरेंट सेक्टर्स के मैंने यहाँ पे बातें करी ना कि नंबर्स कैन वेरी, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली इसको चेक करेंगे। यहाँ पे प्रोमोटर्स इतने होने चाहिए या एफआईआईज इतनी है, डीआईआईज इतनी है, और प्रेफर क्वालिटी ओवर लो प्राइसिंग पेनी स्टॉक्स। तो मोस्टली जब आप पेनी स्टॉक्स को सेलेक्ट करोगे ना, तो वहां पे आप किसको देखोगे, क्वालिटी को प्रेफर करना ज्यादा। तब आपके लिए ये क्या होगा, वो स्टॉक, पेनी स्टॉक या आपका लो प्राइसिंग स्टॉक जो है, जहां पे आप क्वालिटी को प्रेफर कर रहे हो, दैट विल बिकम अ मोर रिलायबल एंड अ गुड स्टॉक फॉर यू। ओके, नेक्स्ट शेयर होल्डिंग के बाद हम लोग बात करेंगे आर लास्ट सेगमेंट आज के लिए हमारे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स का, दैट इज कैश फ्लो एंड ROCE। सो कैश फ्लो क्यों जरूरी है, रीजन बिहाइंड दैट, कैश फ्लो यहाँ मैंने मान लिख रखा है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन बिहाइंड, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, अपने स्टॉक्स उसके खरीदने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि वो कंपनी में स्टेबिलिटी है या नहीं है, इफेक्टिव है या नहीं है वो कंपनी। ये बताता है हमें कौन, कैश फ्लो। किसी भी कंपनी की स्टेबिलिटी और इफिशियंसी हमें किससे पता चलती है, कैश फ्लो से पता चलती है। अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है या फिर ग्रोइंग इन नेचर है, पॉजिटिव एंड ग्रोइंग इन नेचर, ग्रो करने वाला है, ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, बेसिस इज गुड। अगर आपको ऐसा कोई स्टॉक मिल रहा है जिसमें कैश फ्लो का सिनेरियो ऐसा है, दैट इज गुड फॉर यू टू रन द कंपनी इन डिफरेंट मार्केट कंडीशन। जिसका कैश फ्लो बेटर है ना, किसी भी अगर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में वो कंपनी क्या कर जाती है, सस्टेन कर जाती है। तो कैश फ्लो बेटर होना बहुत जरूरी है उस कंपनी को सस्टेन कराने के लिए, स्टेबल कराने के लिए। नेक्स्ट बात आती है ROCE की।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू पे फोकस। वाई? इसके भी 4 पॉइंट्स है जिसपे हमें 5 पॉइंट्स है जिसपे आपको फोकस करना है। इट इज बेटर इफ अबव 13, अगर आपका आरओसीई above 13 है, so it's better. Try to compare with peer companies to understand more better. इसका about same scenario like ROE जैसा ही है इसका भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देखोगे ट्राई टू कंपेयर विथ पीयर कंपनीज टू अंडरस्टैंड मोर बेटर। उसके बाद शोज प्रॉफिट जनरेटेड फॉर ईच रुपीज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इससे क्या पता चलता है प्रॉफिट्स क्या जनरेट हो रहा है ईच रुपी, आपके पास जितने आपके कैपिटल एम्प्लॉयड है उससे ईच रुपी पे आपको क्या प्रॉफिट जनरेशन हो रहा है। और उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट ऑल्सो शोज द मैनेजमेंट इफिशियंसी। अगर आपके कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है तो दैट मीन्स उस कंपनी की मैनेजमेंट इफिशियंसी क्या है, बहुत अच्छी है। और डिफरेंस बिटवीन आरओई एंड आरओसी शुड नॉट बी मोर, दैट मीन्स कि आरओई आप किसी को कंपेयर कर रहे हो, किसी एक ही स्टॉक में जब एंटर कर रहे हो तो आरओई और आरओसी के बीच में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो वैसी कंपनी को नहीं देखेंगे। बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए आरओई और आरओसीई के बीच का डिफरेंस। ओके, सो ये था हमारे आज के कुछ खास स्टॉक्स। अब हम लोग क्या जान सकते हैं, हमने आज क्या देखा, एक बार रिवीजन क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने शुरू करी बात अपनी पीई रेशियो से, समझ लिया स्केल क्या होना चाहिए पीई रेशियो का, दैट शुड बी 10 to 20 इज वेरी गुड एंड आप इसको मैक्सिमम रीच कर सकते हो टू द 30। ओके, देन हमने डीई रेशियो की भी बात कर ली, ठीक है, डीई रेशियो की भी बात हो गई। फिर हमने बात करा किसके बारे में, ईपीएस, राइट, अर्निंग पर शेयर की बात करी हमने। उसके बाद फिर हमने किस पे बात करी, आरओई पे बात करी। फिर हमने बात करी शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये भी हमने डिस्कस कर लिया इन फंडामेंटल। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद हमने क्या बात करी, फिर हमने बात करा कंपनी के कैश फ्लो को, हमने वो भी चेक कर लिया, कैश फ्लो फॉर कंपनी कैसी है। और एट लास्ट हमने आरओसीई भी किसी कंपनी की चेक कर ली। तो जब आप अपने स्टॉक में इन सब चीजों को चेक कर ले रहे हो, आपने देख लिया है कि हाँ आपका स्टॉक फंडामेंटल इन सब बेसिस पे सही हो रहा है, प्रूफ सही हो रहा है, इट्स बीन करेक्ट। तो वैसे टाइम पे आप क्या देखोगे, इट्स अ थम्स अप, यू कैन सेलेक्ट योर स्टॉक, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो थोड़े दिन के लिए और यू कैन चेक ऑन दैट, जिससे आपको क्या मिलेगा, एक आइडिया मिल जाएगा एंड आपका स्टॉक फंडामेंटली बिल्कुल रेडी हो जाएगा टू बी गेट इन्वेस्टेड। वेल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। I will catch you soon with my next video very soon, जिसमें हम लोग कुछ और बात करेंगे। Most probably that would be on technical terms। जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो प्रेस ऑन द लाइक बटन। कमेंट में अगर आपको कुछ जानना हो तो यू कैन कमेंट अस ऑन दैट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।